राहुल गांधी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को एक नया नाम दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी कुछ देर पहले आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और कहां कहां से ये यात्रा निकलेगी, कितने किलोमीटर की ये यात्रा होगी, सब कुछ अब ऑफिशियल हो गया। अभी तक ये खबरें, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने की जो खबरें थी, मैं लगातार आपको बता रहा था और आज हमारी खबर पर एक बार फिर से मोहर लगती हुई साबित हो रही है। अब कौन कौन चाहता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भारत यात्रा निकली थी उसकी तस्वीरें, वो ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी। क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा, जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई जाए, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई जाए? कौन कौन आप में से चाहते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐलान करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया गया है, मणिपुर से मुंबई तक, मणिपुर से मुंबई तक यात्रा निकलेगी और 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी। पिछली बार की जो यात्रा थी उससे चैलेंज भी डबल है और उस यात्रा से जो दूरी है वो भी डबल है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा गई थी उसकी करीब करीब दूरी 3500 से 4000 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन इस बार की जो यात्रा है वो मणिपुर से शुरुआत होगी और मुंबई तक जाएगी। कहां से, कौन कौन से राज्यों से होते हुए निकलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। भारत जोड़ो यात्रा की जगह पर इस बार भारत न्याय यात्रा ये नाम दिया गया है। और ये नाम क्यों चुना गया है, भारत न्याय यात्रा? ये राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस नाम को क्यों फाइनल किया गया वो मैं आपको बताऊंगा। 14 जनवरी से यात्रा की शुरुआत होगी, 14 जनवरी से यात्रा की शुरुआत होगी और 20 मार्च तक चलेगी, यानी तकरीबन 2 महीने तक राहुल गांधी इस यात्रा में रहेंगे और हाइब्रिड तरीके से यात्रा होगी। 6200 किलोमीटर, कुल मिलाकर के 6200 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। 85 जिलों से, भारत के अलग अलग 85 जिलों से जो है वो होती हुई ये यात्रा आगे बढ़ेगी। और भारत में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को सफलता कांग्रेस पार्टी को मिली, कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती कि हमें अच्छी खासी सफलता मिली, चुनावी लिहाज से भी उसको देखें तो चुनावी लिहाज से भी कांग्रेस पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आया। और अब जो है ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन राज्यों से होती हुई यह यात्रा निकलेगी। एक बार दोबारा सुनिए कौन कौन से राज्यों से यात्रा निकल रही है। मणिपुर से फिर नागालैंड में जाएगी, नागालैंड से मेघालय, मेघालय से बंगाल और बंगाल से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और गुजरात से फिर यात्रा महाराष्ट्र में, मुंबई में जाकर के समाप्त होगी। तो कुल मिलाकर के 12 राज्यों से होती हुई ये यात्रा निकलेगी। पिछली बार की जो यात्रा थी उससे बड़ी यात्रा है। पिछली बार की यात्रा वो करीब 4000 किलोमीटर के आसपास की यात्रा रही थी, लेकिन इस बार की यात्रा 6200 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। और इस यात्रा में यात्रा भी चलेगी, पैदल यात्रा भी होगी और पैदल यात्रा के साथ साथ बस से भी यात्रा की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की। और भारत यात्रा से क्या कुछ कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है? भारत यात्रा के जरिए क्या वाकई राहुल गांधी यहाँ पर ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। और भारत यात्रा ने जिस तरह से, भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया जो है वो वोट बैंक तैयार किया, या राहुल गांधी के लिए जो लोगों की परसेप्शन था उसको बदलने का काम किया, तो क्या उसी तरह से भारत यात्रा भी इसमें सफल रहेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। एक बार जयराम रमेश को मैं सुनवाता हूं। जयराम रमेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं, जरा जयराम रमेश को मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आज सुबह इस बात की घोषणा हुई है और आज सुबह जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से के सी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस बात को कहा कि हम दूसरी भारत यात्रा का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इस बार की यात्रा वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत न्याय यात्रा होगी। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो कहा गया भारत न्याय यात्रा होगी। अब ये क्या कुछ कह रहे हैं आज
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जयराम रमेश ने और केसी वेणुगोपाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें क्या कुछ कहा गया है वो तो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन जरा सुन लीजिए इस बात को कि क्यों आखिरकार नाम बदला गया है, क्यों ये नाम बदला गया है और भारत न्याय यात्रा का मकसद क्या है, भारत न्याय यात्रा के जरिए क्या कुछ कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल ये है, और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के अंदर दमखम लगाती हुई नजर आई थी, तो उसके कार्यकर्ता भी घरों से निकलेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है, भारत यात्रा के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है जयराम रमेश की तरफ से, जरा सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की, और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है, और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि। इस यात्रा के 3 बड़े मुद्दे हैं, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, और इसीलिए इस बार यात्रा का नाम दिया गया है भारत न्याय यात्रा। और भारत न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अब लोगों को क्या वाकई न्याय दिला पाती है। सबसे बड़ा मुद्दा 2024 का लोकसभा चुनाव है। सत्ता में आएंगे तभी न्याय दिला पाएंगे। जिस किसी के हाथ में ताकत होती है, पावर होती है, उसके लिए ज्यादा सुविधा होती है। हालांकि सड़कों से भी इस देश ने इतिहास बदले हैं। ये भी अपने आप में जो है वो देश का इतिहास बताता है कि जो अंग्रेजों का एक दौर था, उस वक्त में सड़क के जरिए, क्योंकि उस वक्त में भारत के लोग वो सत्ता में नहीं थे, लेकिन सड़कों के जरिए उन्होंने बदलने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें क्या कांग्रेस पार्टी के सामने 2019 में बीजेपी के पास में 36% वोट शेयर था, और बीजेपी नरेंद्र मोदी अब लक्ष्य दे रहे हैं कि हम 10% और एक्स्ट्रा वोट शेयर के लिए हम काम करें, यानी कुल मिलाकर के 40% वोट शेयर का वो अब नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अब लक्ष्य दिया जा रहा है, टारगेट दिया गया है 40% का। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो 51% पर कैसे पहुंचे। और याद करिए 2019 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस के महज 19% वोट थे। अब कांग्रेस को 19% का जो वोट शेयर था, ये 19% के वोट शेयर से कांग्रेस को
51% वोट शेयर की दूरी तय करनी है। हालांकि ये जरूर बड़ी बात है कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी वो अकेले लड़ रही थी और इस बार कांग्रेस पार्टी वो इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां एक साथ होकर के लड़ रही है। तो ऐसे में बीजेपी वो अपना 10% वोट शेयर और बढ़ा करके 46% वोट तक पहुंचने का काम करती है, 46% वोट शेयर तक पहुंचने का काम करती है, या कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा या भारत न्याय यात्रा के तहत इस बार 51% का वोट शेयर जो है वो वहां तक का रास्ता वो तय करती है। क्योंकि कम से कम अगर बीजेपी को हराना है तो 51% वोट पर आना पड़ेगा। और देखिए ये पोस्टर जारी कर दिया गया है, भारत न्याय यात्रा ईस्ट टू वेस्ट 14 जनवरी से 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर की यात्रा है। और 6200 किलोमीटर की इस यात्रा को 14 राज्य और 85 जिलों से होते हुए यात्रा निकलेगी। मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा जाएगी। तो बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। और ये खबर वाकई जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा था, डिमांड रखी जा रही थी कि राहुल गांधी दूसरी भारत यात्रा पर निकले, राहुल गांधी की यात्रा से फायदा हुआ है। और यहां पर एक बात मैं आपको और भी बताता हूं, फिर डिटेल में इस पर बात करेंगे। अभी जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में यही मुद्दा निकल करके सामने आया था। और उस वक्त मैंने आपको खबर भी बताई थी कि राहुल गांधी के ऊपर पूरा फैसला छोड़ दिया गया था। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जब भारत यात्रा को लेकर के चर्चा होने लगी तो दो धड़े दिखे। एक तबका था कांग्रेस के अंदर जो कह रहा था कि भारत यात्रा करनी चाहिए, भारत यात्रा से फायदा होता है, लोगों को जोड़ने में सुविधा मिलती है। और राहुल गांधी की छवि जिस तरह से लगातार व्हाट्सएप के जरिए और बीजेपी 90 सेल के जरिए खराब की थी, लोगों को पास से करीब से राहुल गांधी को जानने का मौका मिलता है, इसलिए बहुत फायदा जो है वो भारत यात्रा का है और भारत यात्रा हर हाल में होनी चाहिए। लेकिन दूसरा तबका ये कह रहा था कि अगर भारत यात्रा करेंगे तो ऐसे में चुनाव की तैयारी कैसे होगी। चुनाव में अब मैनेजमेंट का काम देखना है, बड़ी बड़ी रैलियों का काम देखना है, लोगों से मुलाकात करनी है, अलग अलग जगह पर जाकर के सभाएं करनी है और नेताओं के साथ में मीटिंग करनी है। गठबंधन में कौन कहां पर बैठेगा, कौन कहां पर कितनी सीटें किसको मिलेंगी, सब चीजें तय करनी है। जिसमें अगर राहुल गांधी नहीं होंगे तो कांग्रेस पार्टी को हो सकता है कि जो विपक्षी बाकी जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन के अंदर वो कमतर करके आके और ऐसे में वो प्रेशर बनाने की कोशिश करें। लेकिन आखिरी फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और तमाम कांग्रेस के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया था कि राहुल गांधी वो तय करे। अगर उनको लगता है कि वो यात्रा के लिए ज्यादा तैयार है या यात्रा से ज्यादा फायदा होता है तो यात्रा पर फोकस करें। और यात्रा कब से कर सकते हैं, कितने दिनों की करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो राहुल गांधी तय करे और उसके बाद में राहुल गांधी की तरफ से बातें बताई जाए। दूसरी तरफ जो है वो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया उसी बैठक के दौरान कि आप मुझे जो काम सौंपेंगे वो काम मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर यात्रा आप समझते हैं कि यात्रा ज्यादा ठीक है तो मैं यात्रा के पर जाने के लिए तैयार हूं। और अगर आपको लगता है कि नेताओं के मैनेजमेंट के लिए, लोगों के मैनेजमेंट के लिए, सभाओं के लिए, रैलियों के लिए आपको मेरी जरूरत लगती है तो मैं वहां पर तैयार हूं। जैसा आप कहेंगे मैं उस तरह से तैयार हूं। और आखिरी में राहुल गांधी के ऊपर जब ये फैसला छोड़ दिया गया तो राहुल गांधी ने आज फैसला लिया और राहुल गांधी का फैसला ये आया है कि 14 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल गांधी ये यात्रा शुरू करेंगे। और 14 राज्यों से ये यात्रा निकलेगी, 85 जिलों तक ये यात्रा जाएगी। मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा चलेगी। 6200 किलोमीटर का सफर जो है वो राहुल गांधी इस यात्रा से तय करेंगे। और अब विस्तार से सुनिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज क्या कहा गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर के 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर की लंबी भारत यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होते हुए गुजरेगी। यह यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर के गुजरेगी। इसकी शुरुआत मणिपुर से होगी और इसकी समाप्ति मुंबई में होगी। तो ये जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज कहा गया है। आगे वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 3 बड़े मुद्दे उठाए थे, जिन्होंने आर्थिक विषमता के मुद्दे को उठाया, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ आवाज उठाई और राजनीतिक तानाशाही जो आज देश की हकीकत बन गई है उसके बारे में लोगों को अवगत कराया। वह यात्रा मन की बात करने के लिए नहीं बल्कि जनता की चिंता के लिए थी। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान
लोगों की समस्याओं को सुना। अब शुरू होने जा रही है भारत न्याय यात्रा। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। इसका उद्देश्य है लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, महंगाई और बेरोजगारी से जो करोड़ों पीड़ित परिवार हैं उनमें उज्जवल भविष्य का भरोसा जगाना। पहले भारत जोड़ो यात्रा को भारत को जोड़ने के लिए निकाली गई, अब भारत जोड़ो यात्रा न्याय दिलाने के लिए, भारत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से यह आश्वासन देने के लिए आम लोगों के लिए को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण रूप से उपलब्ध हो, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज लबोलबाब रहा जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की ये शुरुआत की है। और अब आपको फिर से देखने को मिलेंगे वो कंटेनर वाली वीडियो, और सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप इंडस्ट्री में आपको फिर से फर्जी खबरें जो है दिखाई जाएंगी कि राहुल गांधी इतने आलीशान कंटेनर में रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब ऐसे अगर आप तुलना करेंगे तो किस नेता के पास में देश में कौन सी क्या कमी है। और राहुल गांधी, और ऐसा लगता है कि अगर चाहे तो कांग्रेस के जो है वो 1,00,000-2,00,000 कार्यकर्ता भी अगर चाहे तो वो भी आराम से जाकर के कहीं और बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी यात्रा में चलना, पैदल चलना, वो अपने आप में एक डिफिकल्ट काम है। और इस बार की जो यात्रा निकलेगी वो मणिपुर से शुरुआत होगी। पहली बात तो यही है कि मणिपुर में ही अपने आप में जिस तरह से अशांति हम देखते हैं, मणिपुर में जिस तरह से लगातार खबरें आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में 8 महीने के बाद में आखिरकार वहां पर 90 लोगों के शवों को लौटाया गया है। सोचिए आज मणिपुर की जो हालत है वो ये है कि 90 लोगों को 8 महीने तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। 8 महीने तक 90 लोगों को इंतजार करना पड़ा कि कब उनका अंतिम संस्कार जो है वो होगा। तो सोचिए उस मणिपुर से अब भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी मणिपुर को न्याय दिला पाएगी। क्योंकि इस वक्त में देश में अगर देखेंगे, पूरे देश की स्थिति अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरत है न्याय की या लोगों को हमदर्दी की, तो ऐसा लगता है कि मणिपुर के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। और मणिपुर के लोगों को क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ये आश्वासन दिलवा पाएंगे। हालांकि इस बीच में वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में वो मणिपुर गए भी, लोगों से मुलाकात भी की, और वहां पर 2-3 दिन उन्होंने ठहरने का काम भी किया, लोगों से मेल मुलाकात की, शिविर में गए भी। लेकिन चैलेंज इस बार ज्यादा है। भारत जोड़ो यात्रा से अब की बार चैलेंज जो ज्यादा है, पहली बात तो यह है कि दूरी ज्यादा है, दूसरी बात यह है कि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल पास आ गया है, तीसरी बात यह है कि रैलियों के लिए समय निकालना, मीटिंगों के लिए समय निकालना वो अपने आप में एक डिफिकल्ट है कि कैसे आप जो है वो अलग अलग राज्यों के अंदर रैलियां होंगी, वो कैसे उसको आप जो है वो देखेंगे। और उससे भी बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज, कैसे जो है वो मीडिया से निपटेंगे, कैसे जो है वो जो अभी 14 तारीख से यात्रा शुरुआत होगी और 22 जनवरी से राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, और बताया जा रहा 16 तारीख से ही जो है वो शोभा यात्राओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो टीवी पर तो केवल और केवल राम मंदिर का खबरें चलेंगी, टीवी पर तो केवल और केवल जो है वो राम मंदिर की ही बात होगी। तो अब ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कैसे जो है वो अपने आप को, यात्रा को किस तरह से लोगों तक पहुंचा पाएगी। क्योंकि यात्रा अगर कहीं पर निकल रही है, वो एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो राहुल गांधी आज रात को सोए थे, या राहुल गांधी आज रात को कहीं पर गए थे, इस बात को किसी ने नहीं देखा। तो जब तक नेताओं की एक्टिविटी लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कोई उद्देश्य जो है वो सफल होता हुआ नजर नहीं आएगा, और ना ही कोई उद्देश्य हासिल होता हुआ नजर आएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो कांग्रेस के लिए यही है कि कैसे इस यात्रा को लोगों तक पहुंचाएगी। क्योंकि टीवी पर तो पूरा का पूरा जो है वो राम मंदिर की तस्वीरें चलेंगी। अब राम मंदिर की तस्वीरें चलेंगी, ऐसे में भारत यात्रा के लिए कितनी जो कवरेज टीवी दे पाएगा, कितनी कवरेज वहां पर होगी, या केवल और केवल ब्रेकिंग की खबरों में या फिर जो बुलेटिन की जो खबरें बनती है उनमें जो है वो राहुल गांधी की यात्रा को बस कवरेज मिलेगी कि आज मणिपुर से शुरुआत हुई और आज 100 किलोमीटर का सफर तय किया, आज 20 किलोमीटर का सफर तय किया और यहाँ पर यात्रा खत्म हो गई। तो बड़ा चैलेंज वो यही है कि आप सुबह सुबह निकलेंगे, आपको जो है वो 5 बजे 6 बजे आपको निकलना रहेगा, और फिर उसके बाद में 10 बजे तक ये यात्रा जो है वो चलती है, फिर उसके बाद में रेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में करीब करीब शाम को 4-5 बजे फिर यात्रा निकलती है, और फिर उसके बाद में 7-8 बजे तक यात्रा चलती है। लेकिन शुरुआत जो होगी मणिपुर से, जो शुरुआत होगी, तो मणिपुर में कम से कम जो है वो सुबह सुबह आप यात्रा नहीं शुरू कर पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि मणिपुर की जो स्थिति है वो अलग है, मणिपुर में जो चैलेंज है वो अलग है, वहां पर इस वक्त जो सिक्योरिटी की जो स्थिति है वो अलग है। तो ऐसे में मणिपुर में मुझे लगता है कि करीब करीब जो है वो
8 से 9 बजे यात्रा की शुरुआत होगी और 10-11 बजे तक यात्रा चलेगी, और शाम को भी 2-3 बजे यात्रा की शुरुआत होगी और उसके बाद में 5-6 बजे यात्रा खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर ऐसे हालात नहीं है कि आप अंधेरे में सुबह के कोहरे के अंदर, और मणिपुर में भी यही टेम्परेचर है। अगर आप मणिपुर में सुबह सुबह का टेम्परेचर चेक करेंगे तो वही 10-11 डिग्री का टेम्परेचर आपको मिलेगा जो आपको उत्तर भारत में इस वक्त में दिखाई दे रहा है। तो वहां पर वो मौसम का भी एक टेम्परेचर है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा जहां से होते हुए निकल रही है, मणिपुर से, मेघालय से, नागालैंड से, छत्तीसगढ़ से, यहाँ पर ज्यादातर ट्राइबल एरिया है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर वो यात्रा हालांकि इस बार जो बस से कवर करेंगे, तो अपने आप में बहुत सारे चैलेंज है। और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि लोगों को कितना अपने साथ जोड़ पाते हैं, क्योंकि अगर पिछली बार की यात्रा की बात करें तो पिछली बार की यात्रा में कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को एक फायदा हुआ। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में, कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन वहीं पर हिंदी पट्टी के अंदर अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश से भी यात्रा निकली थी, राजस्थान से यात्रा निकली थी, और वहां पर जो है वो कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। हालांकि एक और राज्य की अगर हम बात करें, हिमाचल की, वहां से यात्रा का रूट नहीं था, लेकिन राहुल गांधी ने वहां पर स्पेशली अलग से टाइम दिया था और कुछ समय के लिए वहां पर शिमला में जाकर के उन्होंने यात्रा की तरह से ही कुछ समय गुजारा था। तो हिमाचल में जरूर जीत हुई। तो 5 में से अगर देखें जहां से यात्रा निकली है या जहां पर यात्रा का फर्क रहा, वहां पर 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जो है वो हार मिली। छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य है, छत्तीसगढ़ में यात्रा नहीं निकली थी और ना ही छत्तीसगढ़ के लिए राहुल गांधी गए थे। तो अब जिस तरह से पहले जो यात्रा निकली वो कन्याकुमारी, तमिलनाडु से फिर केरल, केरल से फिर कर्नाटका, कर्नाटका से तेलंगाना, तेलंगाना से फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से यात्रा जो है वो राजस्थान में, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, और हरियाणा से फिर जो है वो यात्रा आगे पंजाब में दोबारा से एंटर करती हुई, और फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर की तरफ ये यात्रा चली गई थी पठानकोट होते हुए। तो बड़ा चैलेंज उस वक्त में भी था। अगर मौसम का चैलेंज देखें तो वो भी चैलेंज था, और दूसरा राहुल गांधी को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि राहुल गांधी कौन है। याद करिए, अभी राहुल गांधी के बारे में आप कुछ बातें कर सकते हैं, राहुल गांधी के लिए कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उस वक्त तो राहुल गांधी के लिए कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा कर भी लेंगे। अब बीजेपी के लिए चैलेंज ये है कि बीजेपी इस यात्रा के जरिए जो राहुल गांधी के वहां से विजुअल निकल करके आएंगे उनको कैसे काउंटर करती है। तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल है। बहरहाल आप लोग बताइए कि राहुल गांधी की भारत यात्रा क्या वाकई ये कामयाबी छू पाएगी, कामयाबी इसको हासिल होगी, या केवल और केवल जो है वो कुछ समय के लिए राहुल गांधी चर्चा में बने रहेंगे और यात्रा से कोई बहुत ज्यादा असर आप नहीं देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।